शौहर के होते हुए मुझे मेरे बॉस के साथ इश्क हो चुका था। मैंने अपने बॉस से शादी कर ली। शादी की रात मेरा शौहर पहले वाला आ गया और फिर दोनों ने मिलकर। मेरा नाम माहा है। मेरी उम्र इस वक्त 35 साल है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। 8 साल का मेरा एक बेटा भी है जो कि स्कूल में पढ़ता है। मेरे शौहर बैरून मुल्क गए हुए हैं। वहाँ से वो पैसे बेचा करते थे और यहाँ पर मैं अपना गुज़र बसर कर लिया करती थी। हालात कुछ वहाँ के ठीक नहीं रहे और वो लोग पाकिस्तानी लोगों को वापस भेजने लगे थे। मेरा शौहर वापस नहीं आना चाहता था, इसलिए वो वहीं पर छुप गया था और छुप कर रहने लगा था। हमें इस चीज़ की कोई भी इत्तला नहीं थी और फिर किसी एक इंसान ने साल बाद हमें बताया कि मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। मेरे तो सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो, पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मैं अब इस उम्र में कहाँ जाती थी। तो मैं इंतहा दर्जे की खूबसूरत, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा एक बेटा भी है। अब तक तो मैं अपने शौहर के सहारे यहाँ पर बैठी हुई थी, लेकिन अब वो सहारा भी नहीं रहा। तो न जाने मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। खैर, मैंने यही फ़ैसला किया था कि मैं कहीं पर नौकरी कर लेती हूँ। मैंने अपने कागजात वगैरह उठाए और नौकरी ढूंढने के लिए निकल चुकी थी। अभी मुझे इंटरव्यू देते हुए 2-3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन कहीं से भी कोई बात नहीं बन पा रही थी। एक बहुत बड़ी कंपनी से फिर मुझे कॉल आ गई। मैंने अपना सामान वगैरह उठाया और वहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए चली गई थी। मैंने नौकरी शुरू कर दी थी। अभी वहाँ पर काम करते हुए मुझे कुछ ही वक्त हुआ था कि मेरा बॉस एक बार मेरे सामने आया और मुझे देखने लगा, क्योंकि बाकी लड़कियों के मुकाबले में मेरी उम्र ज़्यादा थी और मैं खूबसूरत भी इंतहा दर्जे की थी। लेकिन मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं था कि मैं बॉस के ज़्यादा करीब हो जाऊं और प्रमोशन हासिल कर सकूं। मुझे तो सिर्फ अपना और अपने बच्चे का पेट पालना था, इसलिए मैं मेहनत और लगन से काम करने लगी थी और महीने के आखिर में अपनी तनख्वाह वसूल कर लेती थी, जिससे मेरा गुजारा हो रहा था। मैंने कभी आंख उठाकर भी बॉस की तरफ नहीं देखा था, लेकिन बॉस हर वक्त मुझे ही देखता रहता था, कभी कैमरे में से और कभी गुजरते हुए। वो मुझसे बात भी करना चाहता था, लेकिन अपने ओहदे का ख्याल रखते हुए वो रुक जाता था। एक बार उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझसे पूछने लगा कि क्या बात है, आप हर वक्त क्यों परेशान रहती हैं। मैंने उनसे कहा कि नहीं, कोई मसला नहीं है। खैर, वो बार बार पूछने लगे तो मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है और मैं अपने बेटे की वजह से परेशान रहती हूँ। मुझे उसकी ज़िंदगी की फ़िक्र खाए जा रही है कि न जाने अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका क्या बनेगा। खैर, जब बॉस ने मेरी ये बात सुनी तो वो भी बहुत परेशान हुए थे और उनकी आंखों से मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा था कि वो अपना दिल मुझे दे बैठा है। वो बात कर रहा होता था तो उसकी आवाज़ कांप रही होती थी, जिससे मुझे पता चल गया था कि इन्हें मोहब्बत हो गई है। फिर मुझे इन चीज़ों से शर्म आती थी और मैंने इस तरह की कहानियाँ सुन रखी थी, इसलिए मैं बात करने से भी झिझकती थी। और जब वो मुझे बुलाते थे तो न जाने मुझे क्या होने लगा था। मेरे बॉस भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन मुझे इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं थी। खैर, इसी तरह से मामलात चलते रहे। कुछ दिन के लिए वो बैरून मुल्क चले गए। तब मुझे एहसास हुआ कि उनके यहाँ होने से मुझे कितना अच्छा महसूस होता था। मेरे दिन भी नहीं गुजर रहे थे और ना ही मुझे कहीं पर सुकून मिल रहा था। खैर, कुछ दिनों बाद वो वापस आ गए। तब उन्हें सुबह के वक़्त मैं देख लेती और मुझे सुकून मिल जाता था। एक दिन बॉस ने मुझे अपने घर पर बुलाया और कहा कि अपने बेटे को भी साथ लेकर आना। मैं अपने बेटे को साथ लेकर चली गई थी। मैं परेशान थी कि न जाने वो मुझे ऐसा क्यों कर रहे हैं। खैर, मैं अपने बेटे को लेकर उनके घर चली गई थी। गाड़ी बॉस ने ही भेजी थी। हम इस गाड़ी में चले गए थे। जाते ही मेरा बेटा तो खेलने लग गया था और बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया था। मैं उसके कमरे में चली गई और वहाँ पर मुझे कहने लगा कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मर्ज़ी आपकी है कि आप मेरी बात की लाज रख लें या फिर
انکار کر دیں۔ جب باس نے یہ بات کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہ تھا کہ شاید ان کا کوئی غلط ارادہ ہے، لیکن انہوں نے جب میری طرف منہ کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، میں کوئی غلط چیز نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ انہیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ انہوں نے محبت مجھ سے کی تھی۔ خیر، میں وہاں سے روتے اور کانپتے ہوئے نکل آئی تھی اور آ کر گھر بھی ساری رات روتے روتے گزار دی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو ایک معمولی سی ملازمہ تھی اور باس میرے ساتھ ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ تھا کہ شاید وہ مجھے استعمال کر کے چھوڑ دیں گے۔ خیر، کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا اور رضامندی کا اظہار کر دیا۔ میرے فیصلے پر باس بھی بہت خوش ہوا تھا اور پھر وہ مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے کر چلا گیا تھا۔ وہاں پر ہم نے کچھ دن اکٹھے گزارے اور پیار محبت بھی ہمارے درمیان کافی بڑی تھی اور ماحول گرما گرمی والا بھی پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد باس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ ہم لوگ مل کر دن مقرر کر لیا تھا اور جب ہم لوگ شادی کرنے ہی والے تھے عین اسی وقت میرا پرانا شوہر آ گیا اور پھر اس نے مجھے جب دیکھا تو وہ غصے میں آ چکا تھا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ باس نے اسے روک دیا تھا۔ جب میں نے باس کو منع کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی کیونکہ میرا شوہر ابھی زندہ ہے تو وہ وہاں سے چلے گئے اور پھر ساری حقیقت میں نے اپنے شوہر کو بتا دی تھی کہ مجھے یہی اطلاع ملی تھی کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا تھا، ورنہ میرا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرے شوہر بھی میری بات سمجھ چکے تھے اور پھر ہم لوگ اپنے گھر چلے گئے تھے۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی غلط فیصلہ نہ کریں، فیصلے سے پہلے سوچیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو بھی بعد میں پچھتاوا ہوتا رہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ میں نے فیصلے میں جلدی کر دی تھی، کہیں سے بھی کسی کی بھی بات پر یقین کر کے میں نے اپنے شوہر کو مردہ مان لیا تھا، لیکن اس میں زندگی برباد ہوئی کسی کی تو وہ ہے میرا باس۔ میں آج بھی اس کے لیے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔